दोनों बाबरो दोनों की करे हम के चुनाव हम की करे हम वोट इंजन दे दिया तो या खड़ा तो भी दे कौन खड़ा इंजन नहीं हुआ तो बस ये है धकली धके हम भी खड़ा इंजन दे वो नता है हम जी कदो काम करे हो अरे भले कितने कराओ कितने मत कराओ कितने वोट दे ना पाड़े करनी करनी हो ही मैडम हमारे हैं इंजन ना पाड़े नहीं मैडम तो वो के ना पाड़े मन था इंजन नहीं हुआ तो हैं नहीं हुआ तो बीजा दीजिए तो तीन इंजन कोई नहीं हाथ में दियो भूलने हैं हाथ में दियो भूलने मैं कांग्रेस सवाल वोट को देने के लिए काम कराओ बोले मत कराओ मत कर ये तो है दोनों बाबरो फिर नो डालू है डालू डालू चालू जी क्या गाँव रहा वो अभी याद रहे छोटू आधा भाई है की करे हम के चुनाव हम भी वोट भी जो कर दियो हम बोर्ड में कहा यहाँ घनी जनता उसाई के साथ है हैं घनी जनता के साथ है की करे घनी जनता की भावना देखो साई भी ने दे दे उनको तो ये मतलब की करे कांग्रेस में दो बीजेपी में दो क्या दो बयान मोहन कांग्रेस नहीं है आज घरे तो देखो जनता साई भी दे अपन जिंदगी है वो हैं और थोड़ी है 20 साल में कांग्रेस आ रहा है सरकार में बीजे आदमी है कांग्रेस काम कराया कि नहीं कराया वो तो देखो भावना हुई जड़ में कराओ बिगड़ो हुए जड़ कराओ कौन तकलीफ होता है कराओ कौन कहीं कोई नहीं घनी भावना होगा कौन तो कोई हमें करा दे कोई कल करा दे भी बात कहीं देना कौन हो साहब मारो बस्ती राम दरवा राम विश्वा हाँ जी बता रहा हूँ ग्राम पंचायत बम्बू नगर है ग्राम पंचायत बम्बू नगर काम मुझे कर हाँ जी वो करे हमके वोट आवा वोट तो एमजी ने देना है साहब इंजन दो हाँ साहब इंजन चुनाव लड़ने मना करे मना करा तो सुना तो लड़ी विश्वास है पूरा चुनाव लड़ी हाँ साहब मना करे कोई लड़ी मना करे तो पब्लिक छोड़ थोड़ी जाए थोड़ा मदन नहीं पूरी जनता ने छोड़ने मरा एक थोड़ी जाओ इतना साल रख गया तो अभी राख हर बार मना करे हर बार पूरा चुनाव लड़े पार्टी का आदेश हो जाए चुनाव तो लड़नी पड़े साहब हमारा भी नहीं लड़िया तो लड़ी चुनाव तो पक्को तय है साहब लड़ लाई लड़ला अच्छा पक्का विश्वास था विश्वास पूरो नहीं अगर बाई चांस पार्टी चेंज कर दे तो साइंस करे कौन साहब हेमाराम जी कौन साइंस करे कोई नहीं कर सकता पता हमारा हम बिना कौन करो के काम जो घणो करे काम देंगे हेमाराम जी करे साहब पूरा मतलब पूरो और कौन घणे काम करे खोल लो सब है वो तो ग्राम पंचायत बम्बू नगर सरपंच हूँ हमारे नई ग्राम पंचायत नई दी हेमाराम जी नया ग्राम पंचायत का भवन नई सड़क और जीएसएस और हमारे 3-4 सड़कें बनी अभी हेमाराम जी के राज में और 4-5 स्कूलें बनी अभी नई तो आमली पार्टी कोई ठिकाना कौन आमली पार्टी को है कौन सर कैंडिडेट कौन हेमाराम जी केना करो वीर माराम कितनी बताया गांव बादड़ी बदलडी वो करे हमके टिकट में तो कोई लेना आवे रा पड़े कांग्रेस में हेमाराम जी आवे तो ठीक पड़े बीजेपी में कन लावे जो 4-5 दावेदार है जो कोई लावे जो और हमारा हम काम हम घणे करे हम हेमाराम जी काम घणो करे मुझको नसीम बोर्ड दो दे मैं तो हेमाराम जी दादा यहाँ अगर हेमाराम जी खड़ा हुई तो हेमाराम जी दे अगर हमारा चुनाव नहीं लड़े तो हेमाराम जी चुनाव नहीं लड़ी हो तो अब दगली तो देखो गाँव में आगे तुम गाँव में हेमाराम जी लड़े तब तक हेमाराम जी आते हैं वोट के कांग्रेस नहीं दो चाहे कोई चुनाव लड़े कांग्रेस रो कहीं नहीं है हेमाराम जी तो करो अगर हमारा नहीं लगा तो नहीं लड़े तो जो तो लड़े नहीं लड़े से देखो दिन पूछे कहीं आज तो मैं लड़े से की बात है काम घणे करे हमारा जी घणे करे काम केना दारो मोहनलाल कित गाँव उड़ा सरगा उड़ा सर वो करे हमके भाई मारा बाजवा ठीक रहे यार घनी जनता मामलो है यार हम ना दे ये वैसे मुंह तो पहल गए दे दिन और हमको भर दे जबान रखे तो आप ढली कर ही नहीं जबान रखे तो आप लड़े पर लड़ा लड़ी बने वही लोगों ने कब्जे करे हो देखे के हूँ होते कि हूँ मनवार करा मेरो हेज करी बस खाली हेज कराने के लिए ही है तो लड़ना तो लड़ना ही है अरे साहब बीजेपी ठीक रहे हमारे साहब बीजेपी ठीक रहे लेनो लेन काम कराए को कराए कांग्रेस वाला मां तो करे तो मैं तो दीटो कोनी की जे करे साने छोड़ के तो मन ठा कोनी बीजेपी काम कराए कराए पक्का विरोध हां भरोसा है टिकट अगर किन बीजेपी दे तो तुझे ले तो बीज आवन बीजेपी देनो वोट लगभग तो ही है फुल लेनो है सरकार लार हागरी बने केंद्र में ते इते जिते भेज दी ए तो 100 बोलता मां तो पटेल घर जानो वोट मारो मिटो नहीं दे जाओ
क्या नाम है? प्रकाश सिंह जीवाणिया की डाणी 12 से वो करे हमके हमके बीजेपी और माहौल अच्छो है बीजेपी बीजेपी अगर टिकट क्या कहते तो या बीजेपी के दे तो भी अच्छो है और के दे कहने और में दे तो के अच्छा कैंडिडेट है लोगों के बीच में रहे जनता की भावना सुने बहुत अच्छा इंसान है युवाओं के लिए बहुत अच्छा है और कांग्रेस लाल में 5 साल में काम करेगा काम तो अब देखो सत्ता में है तो काम तो कराएगी पर अपने को केंद्र पे बीजेपी चाहिए तो इसके लिए के को लाना जरूरी है और के अच्छा पार्टी टिकट चेंज कर दे हाँ। के नहीं दे तो भी भूल ले बोल दो हाँ बीजेपी को वोट देना है जो सिंबल और के का फाइनल है टिकट के ही आएगा इधर फाइनल ही अगर बीजेपी सरकार आवे हाँ सरकार गांव में के कोई सोशल सुविधा है जो करा होगा बीजेपी में तो अब सुविधा तो है जैसे कि चिकित्सा है और शिक्षा है और सड़क ये 3 मूलभूत सुविधा है ये करेगी फक्त और क्या और यार गहलोत सरकार है जो मोबाइल बांटे है फ्री अनाज बांटे है अनेक सरकार मतलब योजना है गहलोत सरकार बनाई है तो 3 नंबर आधा नागरिक को लागे मतलब सरकार तो है अब कुछ न कुछ तो ढांचा लेंगे अगर सरकार रिपीट करनी है तो कुछ न कुछ जैसे मोबाइल है और कुछ है ये तो सब केंद्र का है बाकी इसके आप मोबाइल बांटना सही है कि अब किसी के लिए जिसको मिला उसके लिए सही है और नहीं मिला उसके लिए क्या है कुछ नहीं और मोबाइल से होने वाला क्या है मेन तो गरीबों को कुछ हेल्प मिले तो अच्छा है हमके भाजपा की सरकार बनी राजस्थान में और गुड़ामलानी में तो कांग्रेस काम नहीं करेगा कांग्रेस की काम नहीं कराया नहीं मोबाइल है फ्री वाला मोबाइल की जगह यदि सिलाई मशीन देता तो महिला का काम तो आवे मोबाइल तो 4 महीना टूट जी मोबाइल क्या काम होगा जो चावल है चीनी है दाल है नहीं है कोई मतलब नहीं है दावा करे कि मैं बहुत चावल चीनी तो सबन आता है सबन मिले दावा करे कि बहुत काम किया कांग्रेस जन कल्याणकारी योजना जबरदस्त है कुछ काम नहीं किया केंद्र सरकार की मोदी सरकार की योजना है सड़क की जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सब जगह डबल डामरीकरण की सड़क बन रही है मारो गाँव मौका हुआ है अच्छा हमके कौन है इधर गुड़ामलानी कैंडिडेट कौन है गुड़ामलानी में क्या विष्णु जीतेला के विष्णु जीती बिल्कुल टिकट नहीं मिला टिकट तो के साहब जीती टिकट फाइनल है जिसमें की हवा उड़ी नहीं कहता अकेला चोर टिकट मिला नहीं साहब के साहब ने मिली टिकट उन्होंने जान एक साहब है तार सगरी है बिल्कुल साहब इसलिए बिल्कुल आवे हर सुख दुख में तैयार है मतलब हाँ अगर जो बीजेपी की सरकार बने और लारे मुख्यमंत्री बीजेपी बने तो क्या मांग करो यार गांव में गुड़ामलानी मुख्य काम है चिकित्सा की कमी चिकित्सा की कमी है हॉस्पिटल तो बड़ा बड़े बने हुए हैं लेकिन डॉक्टरों के नाम पे जीरो है सुविधा जैसे मूलभूत सुविधा होनी चाहिए जैसे सीबीसी की जांच है एक्सरे है और ये अपने सोनोग्राफी की ये 3 सुविधाएं मूलभूत सुविधाएं ये नहीं है तो ये मांग करेंगे और पानी की मूलभूत सुविधा वो कमी है जैसे आज भी हमारे मोखावा गांव में यहाँ कम से कम 4-5 गांवों में पानी की 1 महीनों से समस्या है लाइट की बड़ी समस्या है बीजेपी के राज में लाइट की कोई समस्या नहीं थी और हेमाराम जी के राज में और कांग्रेस के राज में विशेषकर कांग्रेस के राज में लाइट की बड़ी समस्या है नमस्कार साथियों आप देख रहे हैं विष्णु टुडे और मैं हूं आपका साथी हरीश विष्णोई आज मैं गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र में हूं कुछ लोगों से बातचीत करते हैं यहाँ का चुनावी माहौल क्या है और इस बार क्या कमल खिलेगा या हाथ फिर से बाजी मारेगा क्या नाम आपका सुरेश कुमार जी क्या लगता है इस बार अच्छा माहौल है लोग इंतजार कर रहे हैं मतदान करने के लिए उत्साह है आप किसके समर्थन में हो भारतीय जनता पार्टी की टिकट तो किसी को दी नहीं है टिकट लिस्टें आ जाएगी मंथन जारी है और क्या लगता है मतलब हेमाराम जी अगर चुनाव लड़ेंगे सामने तो कौन होगा कैंडिडेट आपका हमारा तो प्रभावी कैंडिडेट जीतो उम्मीदवार तो के विष्णु ही है चाहे सामने कोई भी चुनाव लड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर के को नहीं टिकट काट के दूसरे को टिकट देते तो कमल के फूल के साथ में खड़े हैं जीतेंगे जरूर कांग्रेस ने तो बहुत दावा करे काम लगाया है सड़क पानी बिजली सभी सर्व रूप से कार्य चल रहा है कागजों में करवाया तो पता नहीं धरातल पे तो कुछ नहीं करवाया फ्री मोबाइल फ्री अनाज सब फ्री मिल रहा है काम मिल रहा है फ्री अनाज मिल रहा है तो पिछले 5 साल में एक भी नया नाम नहीं जोड़ा है खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने का छोड़ो नवविवाहिता है और जो बच्चे हैं उनका एक भी नाम जोड़ा तो बताओ पिछले 5 साल से राशन कार्ड में नाम जोड़ने की वो सूचीबंद करके रखी है पोर्टल तक चालू नहीं किया है
तो गेहूँ फ्री क्या दे रहे हैं? और फ्री मोबाइल दे रहे हैं लोगों को। मोबाइल का तो क्या है फ्री, वैसे ही 4G वाले मोबाइल तो वैसे ही बंद होने हैं, तो कंपनी के साठ गांठ कर ली, करोड़ों का घपला कर लिया और लोगों को दे दिया। किस काम के? वो आज भी बंद हो रहे हैं, हैंग हो रहे हैं, नेट चलता नहीं है, 5G अपडेट हो गया है, तो 4G से क्या मतलब उसका लेने से? अगर बीजेपी यहाँ से कितने में लीड कर सकती, क्योंकि 20 साल से कांग्रेस है यहाँ। लीड का तो जीत तो पक्की है ही, और 30,000 के आसपास लीड है भारतीय जनता पार्टी की। अगर आरएल भी अपना उम्मीदवार उतार दिया तो? आरएलपी ने पिछली बार भी उतारा था और इस बार भी उतारेगी, कोई प्रभाव नहीं है खास। अच्छा, मतलब कहने का मतलब आप ये है कि कांग्रेस की सरकार इस बार विफल हो गई। और पूरी तरह विफल है उनका, तो वो आपसी घमासान चल रहा है, पिछले 5 साल से चल रहा था और अभी भी चल रहा है। नहीं, हमारा चौधरी है जो जाट खुखार नेता है, और इनकी जो या गुड़ा मल्लानी के अंदर तो चलती है, और इसके सामने कोई कैंडिडेट टिका ही नहीं आज दिन तक। देखा है ना, 2013 में 33,000 से हरा के दिखाया है ना भारतीय जनता पार्टी ने, और इसी हार के डर से तो अभी वो नाटक कर रहे हैं ना, तो और तो क्या है, दिक्कत क्या है? चुनाव लड़ ले, पता चल जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि हम महाराम जी को चुनाव उतारेंगे। अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं बड़े लीडर को हराएंगे तो हमारा कैंडिडेट और मजबूत होगा, हम भी यही चाहते हैं कि हेमाराम जी को हराएं। अगर आपकी सरकार बन जाती है, बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता है, तो मेन मुख्य काम गुड़ा मल्लानी में क्या कराना चाहोगे? जो भी मूलभूत सुविधा है, जो भी गुड़ा मल्लानी की जनता मांग करेगी, और गुड़ा मल्लानी को जिला बनाने के लिए भी अध्यक्ष मांग रखेंगे आगे। मतलब आप कोई पद पे है क्या बीजेपी? नहीं, मैं तो सोशल मीडिया का दायित्व है मेरे पास, पद नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी दायित्व होता है।